गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोश्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। आज श्री गुरु पूर्णिमा का उत्सव है और जैसे हमारे भारत में सभी जगह पूर्ण भारतवर्ष में ये गुरु पूर्णिमा का महोत्सव मनाया जा रहा है। सब कोई अपने अपने गुरु की आज के दिन विशेष वंदना पूजा स्मरण मनन करते हैं, क्योंकि जो हमारे यहाँ जो गुरु रूप में माने गए हैं वेद व्यास जी, आज उनकी जयंती है। तो वेद व्यास जी की जयंती हम गुरु रूप में मनाते हैं। अब वेद व्यास जी की जयंती गुरु रूप में क्यों मनाते हैं? क्योंकि वेद व्यास जी ने ही हमें सब शास्त्र उपलब्ध कराए हैं। ये जो श्रीमद् भागवत, सभी उपनिषद पुराण आदि ये वेदव्यास जी के द्वारा ही हम तक पहुँचे हैं। तो इस दृष्टि से भी जिन्होंने हमें शास्त्र की दृष्टि दी, ईश्वर का वर्णन अलग अलग प्रकार से जिन्होंने करके आज श्रीमद् भागवत में हम देखते हैं कि जितना सुंदर कहते हैं कि उपनिषदों पर व्याख्या वगैरह करने के बाद में, ब्रह्म सूत्र पर व्याख्या करने के बाद में उनके अंदर एक ड्राइनेस या एक प्रकार का ऐसा एक शुष्क भाव आ गया था। तो नारद जी ने या सनत कुमार जी ने, शायद नारद जी ने, उन्हें कहा कि देखो आपने गुरु तत्व तो, ईश्वर तत्व तो समझाया, लेकिन ईश्वर की रसमयी कथा, ईश्वर का जो प्रेम भाव है जिससे कि भक्त उनका नाम गुणगान करते हैं, भक्तों को भी आनंद मिलता है। और ये सगुण ब्रह्म का वर्णन करने से, सगुण ब्रह्म की उपासना करने से जो भक्तों को आनंद मिलता है, उसका वर्णन आपने किया नहीं। गोकुल में प्रतियुग में भगवान श्री कृष्ण रूप में आविर्भूत होते हैं और गोपिकाएँ और कृष्ण भक्त क्या आनंद उठाते हैं। रासलीला होती है। रासलीला स्थूल बुद्धि से समझने की चीज़ नहीं है। रासलीला एक बहुत सूक्ष्म स्तर की आनंद की एक लीला है, जहाँ कृष्ण तो स्वयं भक्त है, लेकिन जो गोपियाँ वहाँ जो थी वे भी भगवान के इतने उच्च कोटि के भक्त थे, साधक भक्त थे कि जिनके अंदर देह बोध नहीं था करके शुकदेव जी भी कहते हैं कि जिनमें काम भाव पूर्ण तरह से तिरोहित हो गया है, वही रासलीला सुनने के, कहने के, गाने के अधिकारी है। इतनी उच्च अवस्था, माने इतना शुद्ध मन। और वृंदावन के जो गोपीगण थे वो ऐसे बड़े पवित्र थे। उनके बारे में तो कहते वो मुक्त पुरुष थे, पहले कल्प के मुक्त पुरुष थे। और ईश्वर का आनंद लुटाने के लिए और आनंद की वृद्धि पाने के लिए उन्होंने वृंदावन में जन्म लिया था। तो खैर, इस प्रकार भागवत जी में भी हम देखते हैं कि बड़ी सुंदर भगवत भक्ति की कथाएं बताई है। तो व्यास देव जी इस प्रकार हम गुरु रूप में उन्हें मानते हैं। और आज का दिन सभी लोग अपने अपने, अब जीवन में गुरु की आवश्यकता क्या होती है हम सभी जानते हैं। हम सब के प्रथम गुरु माता पिता होते हैं। माता पिता बोलते बोलते आ बोलो, ब बाबा बोलो, प पापा बोलो, ऐसा करके माँ हमें उच्चारण सिखाती है। और इसलिए मातृदेवो भव पितृदेवो भव हमारे यहाँ आया है। फिर हम पढ़ते हैं, हमारे ब्रह्मानंद महाराज जी तो कहते कि अरे गुरु की
बहुत बड़ी आवश्यकता है। चोरी करनी होगी तब भी गुरु की आवश्यकता है। चोरी भी गुरु कैसे अच्छे से की जाती वो सिखाता है। माने कहने का तात्पर्य, कुछ भी विद्या, कुछ भी प्रावीण्य अगर हमें हासिल करना है तो किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, उसी को गुरु कहते हैं। तो सब प्रकार से सब इनकी उपासना हम करते हैं, जो भी जिनको गुरु मानते हैं। फिर गुरु दीक्षादाता गुरु एक होते हैं, लेकिन शिक्षादाता गुरु अनेक हो सकते हैं, होते भी है। वो भी दिखाने के लिए हमारे यहाँ अवधूत जी की कथा है। गुरु अवधूत जी ने 24 गुरु किए थे। तो गुरु कितने भी की जा सकते हैं। श्री रामकृष्ण देव तो कहते हैं, जतो दिन बाची ततो दिन सीखी, जब तक बचूंगा तब तक सीखूंगा। तो सीखना कभी ख़त्म नहीं होता हमारा, ये अनंत शिक्षा प्राप्त करनी हमें। तो ये खैर गुरु तत्व, गुरु की आवश्यकता के बारे में देख लिया। फिर ये गुरु जीवन में काम क्या करते हैं, शास्त्रीय दृष्टि से अगर देखा जाए तो गुरु की व्याख्या करते हैं कि जो हमारा अज्ञान अंधकार मिटा देता है, हमारे जीवन से अज्ञान की दृष्टि नष्ट करके हमें ज्ञान दृष्टि देता है, वो हमारा गुरु है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि जो सच्चे गुरु होते हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, गुरु के बारे में कहा है। गुरु कैसे होने चाहिए? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जो ब्रह्म में प्रतिष्ठित है। तो ऐसे गुरु सबको एकदम प्राप्त नहीं होते। बहुत ऊंची अवस्था जब आ जाती है, विवेकानंद जी जैसे जब धराधाम पे आते हैं तो उनके लिए श्री रामकृष्ण गुरु रूप में आए हुए रहते। श्री रामकृष्ण देव के जो शिष्य थे उनके गुरु श्री रामकृष्ण देव थे। श्री रामकृष्ण स्वयं ईश्वरीय अवतार थे, लेकिन इन लोगों को मालूम नहीं था ये हमारे गुरु है। तो विभिन्न भावों से सुनकर जाते थे उनके पास, और जब उन्हें समझता था, श्री रामकृष्ण देव कभी कभी पहले स्पर्श में ही, प्रथम भेंट में ही उन्हें ऐसा कुछ दे देते थे, उनकी अंदर की नज़र खुल जाती थी, दृष्टि खुल जाती थी। उन्हें एकदम समझ जाता कि अरे मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, और श्री रामकृष्ण कौन है, श्री रामकृष्ण क्या है, ये समझ जाता था। उनकी जो एक जगत को देखने की दृष्टि होती थी वो बदल जाती थी। तो कहते हैं गुरु वो होते हैं जो हमें सही दृष्टि प्रदान करते हैं। किसके लिए सही दृष्टि प्रदान करते हैं? सही दृष्टि प्रदान करते हैं हमारे स्वयं के लिए, और ये जिसको हम देख रहे हैं इस जगत के लिए। क्योंकि जब हम होते हैं तो हम देखेंगे, हम हैं तो हम सुनेंगे, हम हैं तो हम सभी कुछ खाएंगे, पिएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, सब कुछ करेंगे। तो ये सब क्या है, कैसे? ये जो मैं में से हम जो कुछ भी करते हैं वो उसका स्वरूप क्या है? उसका स्वरूप क्या है? माने ये मैं कौन है, मेरा स्वरूप क्या है? और हो जब दृश्य जो देखते हैं वो क्या है? जो देखता है उसको कर्ता बोलते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। मैं सब्जेक्ट हूँ, जो देखता हूँ वो ऑब्जेक्ट है। तो ये पूरा जगत जो है, सृष्टि है, ये एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, सब्जेक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट कर्ता केवल एक होता है, जो जानने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है, जो जाना जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, जानने वाला और जाना जाने वाला, ये दोनों के बारे में जो दृष्टि खोल देता है वो गुरु होता है, उसको गुरु कहते हैं। आज हम जो यहाँ जी रहे हैं और सब कुछ हमारा व्यवहार चल रहा है वो जागृत अवस्था की दृष्टि से ठीक है, व्यावहारिक दृष्टि से ठीक है, लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से, सत्य की दृष्टि से वो सही नहीं है। हम लोग रात को सोते हैं, स्वप्न देखते हैं, कैसे कैसे प्रकार के स्वप्न देखते हैं, उसमें हमें क्या क्या जगत दिखता है। लेकिन स्वप्न से जब हम जग जाते हैं तब हम क्या बोलते हैं? अरे आज मैंने ऐसा देखा, अरे आज मैंने वैसा देखा, आज मैंने स्वप्न में ऐसा अनुभव किया, आज स्वप्न में ऐसा वैसा अनुभव किया। और फिर हम जागृत अवस्था में कहते हैं लेकिन वो स्वप्न था। लेकिन जब हम स्वप्न देख रहे थे तब तो हमारे लिए वो सत्य था। बहुत लोगों को अटपटे स्वप्न दिखते हैं। कभी कभी हम लोगों को तो परीक्षा सीखने की बड़ा एलर्जी थी, तो स्वप्न ऐसे ही दिखते थे कि परीक्षा है, जा रहे हैं और पेन की स्याही ख़त्म हो गई। अब स्याही लाने के लिए कहाँ घूम रहे हैं, फिर चिंता होती है कैसे जवाब दूंगा, कैसे पेपर लिखूंगा,
पासिंग मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे मालूम नहीं, और वो उसमें दौड़ते धूपते जग जाते थे, अरे बाबा बच गए, परीक्षा नहीं थी, सत्य नहीं था। वैसे ही ये जो स्वप्न में ऐसे अनुभव होते हैं, और तो ये जागृत अवस्था भी एक दीर्घ स्वप्न है। इसमें से जब जग जाएंगे, अरे मैं क्या कर रहा था, मैं कौन हूँ, मैं जो अपने आप को समझता था वो तो मैं हूँ नहीं, मैं तो और कुछ हूँ, फिर मैं अभी इतनी दौड़ धूप क्यों करूँ, इसको क्या अर्थ है, इसमें तो कुछ नहीं। ये दृष्टि देने वाले उनको गुरु कहते हैं। गु शब्दस्तु अंधकारत्वात् रु शब्द तन्निरोधक अंधकार निरोधत्वात् गुरु इति अभिधीयते। जो आपके जीवन से अंधकार मिटा देता है। कौन सा अंधकार? ये जागृति का, जो हम ये जगत को सत्य मान के इंद्रियों के राज्य में हम जगे हैं। ये जगत हम 5 इंद्रियों से देखते हैं, अनुभव करते हैं, इसमें सुख दुख भोगते हैं, अनुभवते हैं, दूसरों को सुख दुख देते हैं, लेते हैं, छीनते हैं। ये जो सब खेल चल रहा है ये सब बेकार है, अनित्य है, ये सत्य नहीं है। ये हमें जिस ज्ञान से समझता है, जिस ज्ञान से हम ये बात को जानते हैं, वो बात गुरु हमारे जीवन में लाते हैं। इसलिए गुरु का महात्म्य है, गुरु का महत्व है। अब ये अगर गुरु इस प्रकार का ज्ञान देके ये सब संसार हमारे इसे उड़ा देते हैं, तो फिर हम क्या लेके रहेंगे, हमें क्या मिलेगा? तो बोलते हैं कि गुरु ऐसा ज्ञान देते हैं कि आपको सामने का दृश्य भी दिखे, लेकिन वो दृश्य के पीछे जो चीज़ है वो भी दिखे। आप सब टीवी देखते हो, हमारे ज़माने में पहले हम सिनेमा देखते थे, थिएटर में जाते थे। कभी कभी ऐसा हो जाता कि थिएटर में शुरू हो गया है, सिनेमा शुरू हो गया है, तो गए बराबर, अरे शुरू हो गया तो एकदम देखने लगते थे। अरे कुछ तो भी कहीं मारा मारी चल रही, कभी किसी की कथा चल रही, कभी एक दूसरे से हॉट टॉक चल रहा है, कभी प्रेम की कथा चल रही, कुछ ना कुछ दिखता था, और उसमें व्यक्ति और परिस्थिति सब दिखता था। अब ये सब देखते देखते इंटरवल हो जाता था, तो इंटरवल में देखे एकदम लाइट जल जाते थे, सामने एक सफ़ेद पर्दा आ जाता था। अरे चलो 15 मिनट मिल गए, चलो खाओ पियो चाय पी के आ जाओ। फिर आ जाते, फिर आ गए तो आने को थोड़ा देरी हो जाता तो फिर से चालू पिक्चर, तो भूल जाते थे कि यहाँ पर्दा था, और फिर पिक्चर देखने में मस्त हो जाते हैं। तो जब हम थिएटर से बाहर निकलते हैं तो हमारे मन में जो विचार रहता है वो केवल चित्रों का रहता है। क्या कथा देखी, क्या कहानी देखी, कैसी मारामारी देखी, कैसा प्यार प्रसंग देखा, कैसे कैसे गाने सुने, कैसे नाच देखे, और कितनी कितनी बातें, जिसको जैसा रुचे वो उसकी बात लेके आता है बाहर। कोई उसका स्टोरी का थीम किसी को बहुत पट जाता है, अच्छा लगता है, अरे क्या स्टोरी, क्या रुला दिया भाई आखिर इसने, ऐसा बोलते बोलते कोई बाहर निकलता है। तात्पर्य, आपको चित्र पर्दे पर आपको जो जो चित्र दिखाया गया उसके भाव से आप रंजित हो जाते हो, व्यक्तियों से, परिस्थितियों से, वातावरण से, कभी संगीत से हम प्रभावित होकर वहाँ से बाहर निकलते हैं। कितने लोग पर्दे के बारे में सोच के बाहर निकलते हैं? कोई नहीं। पर्दे के बारे में सोचते हुए कोई बाहर नहीं निकलता। सब लोग पर्दे पर दिखने वाला जो कुछ भी है, अरे क्या पहाड़ दिखाए, अरे क्या नदी, क्या बड़ा तूफान, और क्या ज़बरदस्त आग जल रही थी, अरे बाबा, ऐसे सब बातें करते हैं हम लोग। आग देखते, पानी देखते, पहाड़ पर्वत हवा तूफान देखते हैं, लेकिन जिस पर्दे पर ये तूफान, पहाड़ पर्वत, पानी, जीना मरना, लेना देना, पाना खोना हो रहा था, वो पर्दा हम नहीं देखते। शास्त्र कहता है, अनुभूति वाले महापुरुष लोग कहते हैं कि ईश्वर ही सत्य है, ये जगत के पीछे ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, आप सब लोगों ने सुना है। तो ब्रह्म सत्य क्या है? ब्रह्म वो पर्दा है, वो सत्य है, और वो सत्य के ऊपर हमें ये जागृत दिख रहा है। जहाँ हम यहाँ सब बैठे हैं, अभी गुरु पूर्णिमा हो रही, मना रहे हैं, जी रहे हैं, पूरे जन्म लिया, पढ़ाई लिखाई करके बड़े बनेंगे, आखिर तक आ जाएंगे, फिर एक समय आएगा कि चले गए, महाराज थे हो, आज है
कल थे, ये हो जाएगा। ये सब हो रहा है, सबके साथ हो रहा है ये। तो ये जो खेल चल रहा है, पर्दे के साथ इसका संबंध क्या है? पर्दे के साथ इसका संबंध है कुछ नहीं है। पर्दे में जीना मरना आना जाना सब चल रहा है। पर्दे, तूफान ने भी पर्दे का कुछ बिगाड़ा नहीं, आग ने भी पर्दे का कुछ बिगाड़ा नहीं, जल ने भी पर्दे का कुछ बिगाड़ा नहीं। तो ये जो सत्य है, जिसको हम पर्दा कहते हैं, जिसको हम ब्रह्म तत्व कहते हैं, कभी कभी उसको ईश्वर बोल देते हैं, भगवान बोलते, क्या क्या बोलते हैं, उसी का नाम गुरु है। वो ईश्वर ही एकमात्र गुरु है। ठाकुर बोलते थे ईश्वर ही एकमात्र गुरु, और कौन किसका गुरु? ठाकुर तो स्वयं वो अवतार थे, लेकिन फिर भी बोलते थे गुरु कर्ता बाबा। इन शब्दों से मुझे बड़ा डर लगता है, खुद को गुरु कहने में, बाबा कहने में, कर्ता बोलने में उन्हें डर लगता था। क्यों? क्योंकि ये सब नाम रूप आने वाले जाने वाले हैं। अरे राम गए, कृष्ण गए, राम कृष्ण भी चले गए, ये सब आने जाने वाला खेल है। तो ये हमें जो गुरु जो दृष्टि देते हैं, उससे क्या होता है? हमें पर्दा भी दिखता है और पर्दे के ऊपर का चित्र भी दिखता है। ये जगत भी दिखेगा, सब कुछ करेंगे, लेकिन उसके पीछे एक अचल सत्ता है, कभी न बदलने वाली सत्ता है। हमारा स्वरूप ये शरीर नहीं है, ये शरीर के भीतर एक ऐसी कुछ सत्ता है जो कभी बदलती नहीं है, आती है न जाती है, आई जैसी दिखती है, गई जैसी दिखती है, लेकिन न आती है न जाती है। वो सत्ता भी दिखती है, उसका भी अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर एक कनेक्शन लग जाता है। वो कनेक्शन है, वो गुरु शक्ति से मिलता है। गुरु क्या करते हैं? गुरु का आशीर्वाद माने कुछ शब्द नहीं है। गुरु का स्पर्श माने केवल ये ऐसा स्पर्श नहीं है, वो स्पर्श के माध्यम से वो शक्ति, वो दृष्टि आपके ऊपर, आपके भीतर संक्रमित करते हैं। वो संक्रमित करने के भी प्रकार है। कभी कभी उसको शांभवी दीक्षा बोलते हैं। श्री राम कृष्ण ने बहुत लोगों को शांभवी दीक्षा दी थी, कभी जीभ पर मंत्र लेके, कभी स्पर्श करके, कभी शब्दों से भी त्वरित। और वही गुरु जो होते हैं वो दीक्षा दी कि दिख गया इष्ट, ये देख तेरा इष्ट, पूरा उसका नजरिया बदल जाता है। गुरु शक्ति की महिमा ये है। लेकिन अब ये शक्ति धारण करने की क्षमता होने वाला शिष्य भी तो चाहिए। शिष्य में अगर वो क्षमता नहीं होगी, धारणा शक्ति नहीं होगी, तो गुरु क्या करेंगे? करके यहाँ अलग अलग प्रकार के शिष्य हैं, अलग अलग प्रकार के गुरु है। पहली के शिक्षक भी शिक्षक है और विद्यार्थी शिष्य है, 5वीं का भी, 8वीं का भी, 10वीं का भी, फिर स्कूल के बाद कॉलेज वो भी है। पीएचडी करते हो तब भी कोई गाइड रहता है, उनको गुरु बोलते हैं, वो भी गुरु है। जैसे किसी भी क्षेत्र में इस प्रकार के स्तर स्तर के गुरु होते हैं, वैसे ये अध्यात्म जगत में भी हम देखते हैं, जिसने भी कुछ दूसरे को जगाने के लिए कुछ किया है वो गुरु है। सबकी आवश्यकता है, सबकी आवश्यकता है। आप 2 साल 2 सेकंड क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को एक पीएचडी टीचर की आवश्यकता नहीं है। उसको तो जिसने 4वीं पास कर लिया है वही काम कर देता है, वो अच्छे से समझाता, बल्कि एक पीएचडी वाला नहीं समझा सकेगा दूसरी वाले को जो थोड़ा 10वीं पास किया है, 12वीं पास किया है, वो ज़्यादा अच्छा सिखाएगा। तो ये जो बात होती है ना, इसलिए यहाँ इतने प्रकार के गुरु हैं। तो आज के दिन हम सबकी पूजा करते हैं, जो जिसको गुरु भाव से मानता है वो उसको अपनी एक जो गुरु प्रणाम और गुरु भक्ति निवेदित कर देता है। यह आज के दिन का महत्व है। अब हम लोग यहाँ, बहुत से लोग, अधिकतर लोग यहाँ गुरु दीक्षित हैं, और हम सबके गुरुओं ने जब दीक्षा दी तो कहा था कि देखो हम आपको मंत्र तो दे रहे हैं, लेकिन आपके गुरु श्री राम कृष्ण हैं। और श्री राम कृष्ण के वचनामृत में कहो, उनके भाषा में हम बार बार बोलते हैं कि अरे गुरु एक में वो सच्चिदानंद ही गुरु है। अब ये गुरु ही सच्चिदानंद क्यों है? क्योंकि श्री राम कृष्ण जानते थे कि गुरु का स्वरूप पर्दा स्वरूप है, गुरु पर्दा है। गुरु एक ऐसे व्यक्ति है कि जो अपने में स्वयं में जो ज्ञान है वो शिष्य को दे सकते हैं। गुरु माने जला हुआ दिया है।
जला हुआ दिया ही दूसरे दिए को जला सकता है। तो हमें केवल एक बढ़िया वो क्या बोलते इसको, जिसको बाती तेल और वो जो जिसमें रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, दीपक। वो जो दीपक वाली मिट्टी का दीपक, वो अगर हमारे पास हम अच्छा दीपक है, शरीर स्वस्थ है, बढ़िया है, उसमें जो तेल डाला गया वो मन भी हमारा सक्षम है और हमारी इतनी एकाग्रता बुद्धि या जो एक व्याकुलता रूपी बाती तैयार है, तो गुरु क्या करेंगे, केवल अपना जो प्रकाश है उनके पास जला हुआ दीपक वो हमारे पास लाएंगे। तो हमारी बाती को जैसे स्पर्श करेंगे हमारी बाती जल जाएगी। अब यहाँ तो दीपक ही नहीं है, पहले खरीद के लाएंगे, गुरु जी के पास जाते, दीपक लाया, नहीं नहीं अभी लेके आता हूँ। तो कैसे गुरु जी ज्ञान देंगे आपको? ना शरीर ठीक है, स्वस्थ है, ना मन हमारा ठीक है। जल्दी जल्दी कर दो, कल की छुट्टी नहीं, आज छुट्टी लेके आया हूँ, आज के आज ही सब निपट डालो। ऐसे आज के निपट डालो में गुरु कैसा ज्ञान देगा? हाँ, बात ही तो है ही नहीं। बैठे तो गुरु के सामने है, चिंता ऑफिस की हो रही है, जहाँ काम है वहाँ की चिंता हो रही है, तो बाती में जलेगी कैसी बाती वो? तो ऐसा हो रहा है अभी, लेकिन फिर भी कुछ तो हो रहा है, इसकी आवश्यकता हमें है, ये तो समझ रहा है करके ये भी चलता है, ये भी आवश्यकता है। सब प्रकार के ऐसे होते होते हमें विवेकानंद जी जैसा दीपक बनना पड़ेगा। क्या आपने ईश्वर को देखा है? क्या ईश्वर सत्य है? हाँ, ईश्वर सत्य है। आपने देखा है? हाँ देखा है। देखा ही नहीं है, तुम्हें भी दिखा सकता हूँ। और श्री राम कृष्ण ने देखा कि यहाँ दीपक भी है, तेल भी है और सही सही बाती भी है। क्या किया श्री राम कृष्ण ने? ऐसा कुछ दे दिया उनको। पहली बार जब गए थे तब ये जो सत्य दिखता है, जिसमें पर्दा दिखता है, पर्दे में सब कुछ नहीं है। फिल्म में चित्र होते हैं, पर्दे पे चित्र नहीं होता। पर्दा केवल एक अस्तित्व वाला है। तो ऋषि मुनियों ने यही कहा है कि वो पर्दा ही सत्य है, पर्दे को जानो, पर्दे के ऊपर दिखने वाले चित्रों को मत जानो। चित्र आते हैं जाते हैं, बदलते हैं, आज है कल नहीं है, पर्दा सत्य है। तो विवेकानंद जी ठाकुर को बोलते हैं, श्री रामकृष्ण को, ये ऋषि मुनि बेटे भंग खा के बोल गए। ठाकुर बोले, अरे तुम्हें दिखता नहीं इसलिए उनको क्यों ऐसा तुम ये बोलते हो? उन्होंने सत्य देखा है, सभी कुछ सत्य है, सभी ब्रह्म है। विवेकानंद तब युवा, कॉलेज के युवा थे, मजाक करने लगे, बोलने लगे, अरे वाह, ये कटोरी ब्रह्म है, ये थाली ब्रह्म है, ये लोटा ब्रह्म है, ये कुर्सी ब्रह्म है, सब कुछ यहाँ ब्रह्म ही ब्रह्म है, वाह वाह वाह, मजाक करने लगे। ठाकुर ने देखा विवेकानंद को तो जगत गुरु बनना है, आचार्य बनना है, इन्होंने ऐसी मजाक की तो चलेगा नहीं। तो ठाकुर ने जरा थोड़ा डांट भी दिया और उन्हें स्पर्श कर दिया। जैसे ठाकुर ने स्पर्श कर दिया नरेंद्रनाथ को, नरेंद्रनाथ की चेतना घूम गई। ऐसा कुछ घूम गया क्योंकि सब जगह एक ही चीज़ दिखने लगी। उनको लगा मुझे हुआ क्या, इनके प्रभाव में तो नहीं, अभी जिनके सामने मैं बैठा हूँ उनके कारण तो नहीं हो रहा ये। बोलते मैं दक्षिणेश्वर से निकला घर जाने के लिए, मुझे सब रास्ते में कुछ कहीं हटने की नहीं, केवल मेरे मन में एक तत्व की अनुभूति होने लगी, एक सत्य दिखने लगा मुझे। घर गया, चुपचाप बैठा रहा। माँ बोली क्या हुआ, खाना नहीं खाओगे क्या? माँ ने थाली परोसी, थाली पे बैठा हूँ, खाने की इच्छा नहीं हो रही, हाथ ही नहीं उठ रहा है। माँ बोली क्या हुआ, कुछ हुआ? जबरदस्ती जैसे तैसे कुछ खाया, लेकिन ना खाने में मन है ना कुछ नहीं, चुपचाप बैठा रहता था। केवल एक सत्ता की अनुभूति होती थी, साथ साथ चित्र भी दिख रहा है, लेकिन चित्र के पीछे एकत्व की अनुभूति भी हो रही है गुरु के स्पर्श से। 1 महीना तक रहा। बोले मैं वो हेदुआ तालाब बोल के कलकत्ता में एक कुछ जगह है, तो वहाँ पर वो रेलिंग थे, कुछ लोहे के रेलिंग लगे हुए थे, वो रेलिंग पे जाके सिर पटकता था। ये सत्य है कि मिथ्या है? ये रेलिंग सत्य क्या है? इस पर मैं माथा पटकता था अपना, समझता ही नहीं था क्या है। ट्राम गाड़ी सामने से आ रही, मुझे हिलने की इच्छा नहीं होती थी, ट्राम रुक जाती थी, उनको लगता था कोई शराबी है पिया हुआ। इस प्रकार 1 महीना तक
स्वामी जी को एक अद्वैत की अनुभूति आई। उसके बाद से स्वामी जी बदल गए और विशेष बदल गए। क्यों? क्योंकि पहले वे एक ऐसे मेधावी छात्र थे और ऐसे पक्के मन वाले थे, उन्हें लगता था कि मेरे मन को कोई छेड़ ही नहीं सकता, मेरे मन के साथ कोई खेल ही नहीं सकता। लेकिन श्री राम कृष्ण ने जो स्पर्श करके उनका मन बदल दिया, छेड़ दिया, तब वो मानने लगे कि कुछ अद्भुत है। और फिर वो इनकी महिमा अपने दोस्तों को, गुरु भाइयों को बोलने लगे। बाद में वो सब शिष्य बने, शरद महाराज, शशि महाराज, हरि महाराज, सब गंगाधर महाराज, एक एक सब उनके पास जाने लगे और स्वामी जी को मानते थे वो लोग। स्वामी जी से बातें, क्योंकि उन्हें मालूम था, स्वामी ठाकुर बोलते थे, अरे वो नरेंद्र है ना, बहुत बुद्धिमान है, बहुत बड़ा आधार है, उसके पास जाते जाओ, उनसे बातें करते जाओ। गंगाधर महाराज को एक बार बोल दिया, जाओ नरेंद्र को जानते हो? बोले नहीं, सुना है लेकिन नाम उनका, जाओ उनसे दोस्ती कर लेना। देखो ठाकुर ने जब ऐसा कहा नरेंद्र से दोस्ती कर लेना, तब गंगाधर महाराज गए और बोलते हैं, जब मैं नरेंद्र के घर गया तो उन्होंने बताया कि ठाकुर ने मुझे आपके पास भेजा, तो बहुत प्रसन्न हो गए, खुश हो गए और मेरे से बात करने लगे। ऐसी बातें करने लगे कि मैंने देखा, अरे आज तक तो मैंने ऐसा व्यक्ति देखा नहीं। मैं उनकी तरफ बहुत आकृष्ट हो गया और गंगाधर महाराज इतने उनके करीब हो गए। गंगाधर महाराज की उम्र भी थोड़ी कम थी, स्वामी जी को भी उनसे बड़ा प्यार हो गया और उनका नाम गंगाधर था, तो स्वामी जी उनको मजाक में ज्ञानजेस बोलते थे, ज्ञानजेस। ऐसा करके ये संबंध बना दिए गए और बाद में तो अंत में श्री रामकृष्ण ने इन सब शिष्यों का दायित्व नरेंद्र के ऊपर डाल दिया था। क्यों? श्री रामकृष्ण जानते थे कि मैंने जैसे इन लोगों का जीवन बनाया है, वैसा नरेंद्र भी अनेक लोगों का जीवन बनाएगा, अनेक लोगों को जीवनदायी दृष्टि देगा। नरेंद्र लोक गुरु है। और जाने के पहले श्री रामकृष्ण ने खुद एक खड़ी और पटिया मांगी और उस पर लिख दिया गया, जय राधे प्रेममयी नरेंद्र शिक्षा देवे। नरेंद्र लोक शिक्षा देगा, ये बोल के गए। और देखते हैं, जो नरेंद्र को खुद को मालूम नहीं था कि मैं ये काम करने वाला हूँ, मैं नहीं करूँगा बोलते थे पहले, ठाकुर बोलते थे तुम्हारी हड्डियाँ करेगी, करी रहे। और एक समय था जब विवेकानंद जी समाधि में डूब के रहना चाहते थे। फिर दूसरा समय आया जिसके बारे में श्री रामकृष्ण ने उन्हें कहा था, अरे इससे भी बड़ी अवस्था है, इससे भी बड़ी अवस्था क्या है? जो कुछ है सो तू ही है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। सत्य केवल एक है, सत्य केवल पर्दा है, एकम सत्य। वो एक सत्य को ही सब लोग अपनी अपनी दृष्टि से, अपनी अपनी समझ के अनुसार देख रहे हैं और उसके बारे में बोल रहे हैं। सत्य एक है, उसमें अच्छा बुरा, ऊंचा नीचा सब है, लेकिन सबकी आवश्यकता है। बच्चा कभी गिरे ही नहीं, अपने घुटने फोड़ ही नहीं ले, तो वो सीखेगा नहीं। साइकिल सीखने के समय बहुत बार घुटने तोड़े हमने। जब घुटने टूटे तभी साइकिल चलाना सीखे, तभी बैलेंस आया। तो जीवन में ये बैलेंस आने के लिए गिरना पड़ता है। बादाम खाने से अकल नहीं आती, ठोकर खाने से अकल आती है। तो ये जो है ना, ये बातें क्यों आती है? क्योंकि ये सबके अनुभव है और गुरु सब जानते हैं, गुरु को सब अनुभव होते हैं। कैसे कैसे कहाँ कहाँ से शिष्य को ले जाना गुरु जानते हैं, करके गुरु की विशेष महिमा है। और जिससे हमने थोड़ी कुछ ज्ञान पाया, दृष्टि पाई, जिससे हमारा जीवन सुधरा, जीवन का स्तर थोड़ा ऊंचा हो गया, क्या उसके प्रति कृतज्ञ नहीं रहेंगे? रहना चाहिए, कृतज्ञता रहनी चाहिए। जिसने हमारी वो दृष्टि खोल दी है, हमें सत्य दिखा दिया है, तो कम से कम रोज़ 24 घंटे में अगर उनको एक भी बार याद नहीं करते तो कम से कम आज के दिन याद करो। अगर नहीं तो वास्तविक उनका तो उठते बैठते स्मरण होना चाहिए, उठते बैठते, सुबह उठते ही उनका स्मरण होना चाहिए। और उठते बैठते स्मरण होने के लिए गुरु परमेश्वर है, साक्षात सच्चिदानंद ही रूप लेकर आते हैं। और ये सब रूप उन्हीं के हैं, उन्हीं के रूप है। जिस मानवीय रूप से हम लोगों को दीक्षा मिलती है, मंत्र मिलता है,
वे भी परमेश्वरी होती है। उनके प्रति भी हमारा वही भाव होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की लीला है। ईश्वर के बिना कोई रूप नहीं है, उसमें कोई अर्थ नहीं है। एक लाश में कोई मीनिंग होता है? अगर उसके अंदर से वो गुरु तत्व रूपी, प्राण तत्व रूपी वो वस्तु चली जाए तो वह नाम रूप मिट्टी रह जाता है। पंच महाभूतों में से जो आवश्यक चीज़ है वो चली जाती है, केवल मिट्टी रह जाती है। बोलते हैं अरे अभी तो क्या है, ये मिट्टी का शव मिट्टी में मिल गया करके। वो जब ये है गुरु तत्व या वो जो गुरु शक्ति जो है वो हमें अपना स्वयं का स्वरूप प्रदान करती है। जला हुआ दिया शिष्य की दीपक तेल बाती में ज्योति दे देता है। माने उनका स्वयं का स्वरूप ज्योति स्वरूप था, वो ज्योति बना के शिष्य को भी गुरु बना देता है। वो ये गुरु की महिमा है। ये गुरु अपने जैसा अपने शिष्य को भी बना देता है, लेकिन उसके लिए शिष्य की वैसी तैयारी होनी चाहिए। उतनी नहीं भी रही तब भी जो कुछ हम पढ़ते हैं तो वो जो कुछ पढ़ा होता है वो हम दूसरों को तो दे सकते हैं। जितना पढ़ा है, जो जानते हैं वही। श्री कृष्ण ने सुभद्रा के गर्भ में अभिमन्यु को सिखाने के लिए ही सुभद्रा को उन्होंने चक्रव्यूह का भेदन कैसे करना बताया। नहीं तो सुभद्रा को क्या मतलब है? लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि अगर मैं चक्रव्यूह भेदन सुभद्रा को समझाऊंगा तो इसके अंदर जो बैठा है मेरा भांजा वो समझ लेगा। और वही ज्ञान अभिमन्यु के काम आया। जब कोई नहीं था वो चक्रव्यूह का पार करने वाला, अभिमन्यु अकेला था। श्री कृष्ण को मालूम था कि ये बच्चा इसी के लिए आया है करके उसको चक्रव्यूह का भेदन सिखा दिया, लेकिन भेदन करके उसमें से बाहर कैसे आना ये नहीं बताया। ये परम गुरु है, अवतार ईश्वर ये परम गुरु होते हैं। सब कुछ जानते, सबको सब नहीं देते, जिसको जितनी आवश्यकता है उतना ही देते हैं। क्यों? क्योंकि फिर उनका खेल नहीं चलेगा। ये ईश्वर की सृष्टि है, उनका एक अनंत खेल चल रहा है। ये खेल में सबको एक जैसा नहीं खिलाते। सबको दारा सिंह बना देगा तो दारा सिंह की विशेषता क्या है? दारा सिंह है एक करके तो उन्होंने हनुमान जी का रोल किया। अगर दारा सिंह सभी दारा सिंह रहते तो हनुमान जी कौन बनेगा? तो करके एक दारा सिंह बनेगा तो एक हमारे जैसा भी बनेगा, मच्छर है ना, कि हमारे जैसे 25 मच्छर दारा सिंह पर लड़ गए तो भी वो सबको निपटा देगा। तो ये गुरु का ज्ञान होता है। ऐसा गुरु को आप ये नहीं कर सकते, माने ब्लेम नहीं कर सकते, दोषारोपण नहीं कर सकते गुरु के पर। उन्होंने उनको किया। स्वामी जी श्री रामकृष्ण के सब शिष्य सब जानते थे, मानते थे और स्वीकारते थे कि हम में नरेंद्र ही केवल एक श्री रामकृष्ण का ज्ञान धारण करने की योग्यता का है, हम सब नहीं। और ठाकुर ने उसी प्रकार नरेंद्र को शिक्षा दी और नरेंद्र को उसके काबिल बनाया कि नरेंद्र ने वहाँ जाकर, अमेरिका में जाकर हजारों लोगों को ये ज्ञान दिया। नरेंद्र जी माने स्वामी जी का भाषण सामान्य भाषण नहीं था। स्वामी जी कहते थे जब मैं बोलता हूँ तो मैंने लोगों को ठोस कुछ दिया है, उन्होंने और लोगों ने ठोस कुछ पाया है। क्यों? क्योंकि वहाँ खुली हुई दृष्टि थी। नरेंद्रनाथ विवेकानंद जी की दृष्टि खुली हुई थी, पूर्ण ज्ञानी थे। तो एक ज्ञानी जब बोलता है तो इतने पार्लियामेंट में 248 ना 249 लोग थे स्पीकर्स, और केवल एक नरेंद्र स्वामी विवेकानंद याद किए जाते थे, बाकी सब भुलाए गए। क्यों? ये खुली आंख से बोल रहे थे, उन्हें मालूम था मैं क्या बोल रहा हूँ। बाकी सब रटा हुआ, पढ़ा हुआ, लिखा हुआ इधर उधर का वो बोलते थे। उससे नहीं होता। सही गुरु, लोक गुरु, जगत गुरु ये एक दिव्य शक्ति से पूर्ण ऐसे आते हैं। शंकराचार्य अवतारी पुरुष थे, दिव्य शक्ति से आए थे। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र जो है ना,
विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन् आत्मनि मायया बहिरिवोध भूतै यथा निद्रया यत् साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः श्री दक्षिणामूर्तये। उन्होंने जो दक्षिणामूर्ति स्तोत्र की रचना की है वही बोल रहा है। क्या बताया? विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम। ये विश्व कैसा है? ये एक प्रतिबिंबित विश्वम दर्पण दृश्य, दर्पण में प्रतिबिंब देखते हैं हम। दर्पण का प्रतिबिंब बात नहीं करता, दिखता हमारे जैसा ही है। तो ये ऐसा एक दर्पण है। ये पूरी सृष्टि जो दिख रही है वो आत्मा रूप दर्पण पर गिरा हुआ प्रतिबिंब है। पश्यन् आत्मनि मायया बहिरिवोध। आत्मा के ऊपर जो दृश्य पड़ता है कैसा अनेक होकर दिख रहा है हमें। आत्मा के ऊपर गिरने वाला ये एक दृश्य है। पश्यन् आत्मनि मायया, माया शक्ति के कारण यहाँ एक आत्मा होने के बावजूद हमें हजारों लोग दिखते हैं। मैं, तू, ये, वो, मेरा, तेरा सब दिखता है। यथा निद्रया, जैसा स्वप्न में देखते हैं, निद्रा में देखते हैं, यहाँ गया वहाँ गया, आया गया, खाया पिया दिया लिया, ये सब स्वप्न में, वैसा ही ये आत्मा पर गिरने वाला दृश्य है ये जगत। फिर यह साक्षात कुरुते प्रबोध समये, जब प्रबोध का समय आता है, जब जगने का समय आता है, ज्ञान प्राप्ति का समय आता है, यत साक्षात कुरुते, तब वो साक्षात होता है। आज तो पढ़ते हैं, सुनते हैं, दिमाग में सुन लेते हैं, किताबों में पढ़ लेते हैं, लेकिन वो साक्षात कब होता है? जब खुल जाता है, दिए में ज्योति टकरा जाती है और ज्योति से ज्योति जल जाती है, तब अरे मैं ये हूँ, ये समझ जाता है। तो यह साक्षात कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम्, अपने अंदर ही वो अद्वैत तत्व की अनुभूति हो जाती है। और ये जो करा देता है, तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये, वो गुरु तत्व को, उस गुरु रूप को मैं प्रणाम करता हूँ। तो ये गुरु तत्व हो गया। खूब सुंदर सुंदर बातें हैं। समय है क्या? 5-10 मिनट है? अच्छा, तो मैं इसमें से श्री रामकृष्ण देव के शिष्य के जीवन में उन्होंने कैसी कैसी बातें की और कैसे कैसे हुआ, बहुत कुछ बताने लायक बातें थी। एक दो बातें आपको सुन के पढ़ा के बताता हूँ कि क्या होता है, गुरु क्या करते और शिष्य कैसे थे। हम सभी घोर अनीश्वरवादी थे, किंतु ठाकुर ने हमें भगवत विश्वासी बना दिया। उनका परामर्श केवल वाकजाल नहीं होता था। अब वह सारी कथा सुनिए जिससे कि मैंने ठाकुर को गुरु रूप में वर्ण किया। देखो वो बोल रहे कौन? ठाकुर के एक शिष्य डॉक्टर रामचंद्र दत्त। बहुत बहुत बातें इसमें, कभी फुर्सत मिली तो ये सब बातों की हम चर्चा करेंगे। लेकिन गुरु सबसे ज़्यादा विशेष क्या करते हैं यह भी आपको बताता हूँ। एक छोटा सा एक प्रसंग ठाकुर के जीवन का वो बताता हूँ आखिर की गुरु की महिमा क्या विशेष होती है। फिर वो बोलते हैं, अगले सायंकाल मैं दक्षिणेश्वर गया। ठाकुर ने मुझे अनेक आध्यात्मिक निर्देश दिए और वे रात 10 बजे तक मुझसे वार्तालाप करते रहे। अंधेरी रात थी। उसके बाद मैं ठाकुर के कमरे के उत्तरी बरामदे में आ गया। तब मैंने देखा कि ठाकुर मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। इसके पहले ठाकुर ने उनको जरा डांट दिया था। जो मंत्र दिया उस मंत्र का जाप नहीं करते, कुछ नहीं करते, और कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता बोलते। जो ईमानदार से जाप तो करो। तो मैं उत्तरी बरामदे में आ गया और फिर वहाँ थोड़ा जाप करने लगा। तो बोलते हैं ठाकुर मेरे पीछे आ रहे थे, इसलिए मैं उनकी ओर मुड़कर खड़ा हो गया। मेरे पास आकर ठाकुर ने कहा, अच्छा तुम क्या चाहते हो? ये शब्द मेरे अंतर में बिजली की तरह कौंध गए। मैंने सोचा मुझे क्या मांगना चाहिए? क्या मुझे धन मांगना चाहिए? तत्काल धन की इच्छा करने के प्रति मुझे शर्म और लज्जा आ गई। ऐसा ही होता है जब शिष्य सच्चा होता है ना, अच्छा होता है ना, तो वो उसके अंदर एक विवेक आ जाता है। सामान्य सा बोलते हैं महाराज ये दे दो, वो दे दो, मैं राजा चक्रवर्ती बन जाऊं, या करोड़ोपति कर दो, या सोने की थाली में चांदी के चम्मच से खाऊंगा नाती के साथ।
ये सब बोल देता। ठाकुर बोलते थे कि एक वर में सब मांग लिया, एक वर में बीबी मांग ली, अमीर मांग लिया, नाती पोते मांग लिए, और सोने की थाली में चांदी के चम्मच से, माने बचा क्या, सब मांग लिया। तो ये बोले लेकिन धन के प्रति मुझे लज्जा आई। तब मैंने सोचा क्या मुझे दिव्य शक्तियाँ मांगनी चाहिए। दिव्य शक्तियों से क्या नहीं होता, देख लो बागेश्वर धाम यूट्यूब में हैं, वो क्या कर रहे हैं दिव्य शक्तियों से। दिव्य शक्तियों से वो फिर बोलते हैं कि क्या मुझे दिव्य शक्तियाँ मांगनी चाहिए। मेरे मन में उन दिव्य शक्तियों के खतरनाक परिणामों के बारे में सोचकर तत्काल प्रतिकार किया, क्योंकि दिव्य शक्तियाँ जब चली जाती है, ख़त्म हो जाती है, तब तुम एकदम सामान्य बन जाते हो। फिर क्या करेंगे। तब मुझे ठाकुर से क्या मांगना चाहिए। यद्यपि मैंने तब यह अनुभूति की कि ठाकुर कल्पतरु होकर मेरे सम्मुख खड़े होकर इच्छित वर देने को हेतु तैयार है, फिर भी मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या मांगूं। अंततः भावाभिभूत होकर मैंने कहा, प्रभु मैं नहीं जानता कि मैं क्या मांगूं। देखो, जब सही भक्त होता है ना, सही शिष्य होता है ना, तो वो उसकी रिएक्शन ऐसी होती है कि मैं नहीं जानता क्या मांगूं। क्योंकि क्या मांगूं, अमृत समझकर जहर मांग लूँगा, मुक्ति समझकर बंधन मांग लूँगा, और फिर मैं ही पछताऊँगा करके इसका निर्णय, प्रभु मैं नहीं जानता कि मैं क्या मांगूं, आप ही इसका निर्णय कर लीजिए। ठाकुर ने कहा, स्वप्न में मेरे द्वारा दिया गया मंत्र मुझे दे दो वापस। देखो कैसी कैसी बातें घटती है। ठाकुर ने इसके पहले उसको स्वप्न में एक मंत्र दिया था और बोला था इसका जाप करो। एक कभी थोड़ा सा किया, फिर भूल गए, कैसे करके मैंने टाइम पास कर दिया, कुछ किया नहीं। और ठाकुर के पास जाके कंप्लेंट करते, कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता। तब करके ठाकुर ने डांट दिया था, जो तुमको देना था देना दे दिया, आना है तो आओ, जाना है तो जाओ। तब बड़े नाराज़ हो गए, लेकिन बोले बात तो सही है, मैंने इनके जाप का मंत्र तो नहीं किया। फिर वो बरामदे में आखिर कर उन्होंने कही, उन्होंने वो बात थोड़ी यहाँ छिपाई है लिखने में। फिर लेकिन उस दिन उनको जरा बहुत अपने आप ये तो हो गया, मैंने शर्म तो आई कि ठाकुर ने मुझे झिटकार दिया, आना है तो आओ, जाना है तो जाओ। मैंने जो करना था कर दिया, तुम विश्वास ही नहीं करे, मैं क्या करूँ। अरे हाथ को एप्पल दे दिया, जाओ इससे तुम्हारी भूख मिट जाएगी। अब ये क्या एप्पल खाऊं, ऐसा करके सोचने लगे तो मत खाओ, रहो भूखे। ऐसी बात इनके साथ भी हो गई। अब इन्होंने जब ठाकुर ने कहा कि मैं स्वप्न में मेरे द्वारा गीत दिया हुआ मंत्र मुझे दे दो, मैंने तुम्हें स्वप्न में मंत्र दिया था और तुम्हारा तो मैंने नहीं कर सकते, नहीं कर रहे हो, मुझे मंत्र वापस दे दो। तो इन्होंने ऐसा कहकर ठाकुर समाधिस्थ हो गए। तत्काल मेरा हृदय दिव्य आनंद से भर गया। नहीं, स्वप्न में ऐसा कहकर के समाधिस्थ हो गए। तत्काल मेरा हृदय दिव्य आनंद से भर गया। मैं चकित हो गया, यह सत्य घटना है, यह एक स्वप्न है। तत्काल मैंने ठाकुर के चरणों में साष्टांग प्रणाम करके मन ही मन उस मंत्र को उनके चरणों में पुष्पांजलि स्वरूप समर्पित कर दिया। देखिए, हम जो ये अभी आपने भी अपनी ये अंजलि दी है भगवान को अपने भाव के साथ, ये ना ईश्वर भाव रूप है। भावग्राही जनार्दन, अपने दिल में जो भाव रखते हैं हम, वो भाव से ईश्वर को पकड़े रहो। जो कुछ देना है भाव के साथ दो, प्रेम के साथ दो, उन्हें सत्य समझ कर दो, उन्हें अपना समझ कर दो, तो उसका परिणाम मिलता है। ठाकुर ने अपने दाहिने चरण से मेरे सिर का स्पर्श किया, और ठाकुर ने क्या किया, अपना दाहिना पैर ही उनके सिर को लगा दिया जब मंत्र वापस कर दिया। और कहते हैं, और मैं बाह्य चेतना शून्य हो गया। जैसा ही ठाकुर ने दाहिने पैर से कुछ स्पर्श किया, मेरा बाह्य होश चला गया, वो भी एक प्रकार से समाधि में चले गए। सच्चे गुरु, ज्ञानी गुरु एक स्पर्श से इस प्रकार कर सकते हैं। ये रामचंद्र दत्त को भी उन्होंने किया, नरेंद्र नाथ को तो किया ही था, लेकिन क्या स्पर्श किया, मैं बाह्य चेतना शून्य हो गया। क्रमशः ठाकुर प्रकृतिस्थ हुए और अपना चरण हटा लिया। फिर ठाकुर नॉर्मल हो गए, अपना पैर हटा लिया। तब उन्होंने मुझसे कहा, यदि तुम कुछ देखना चाहते हो तो मेरी ओर देखो। मैंने उनकी ओर देखा तो उनके भीतर मेरे इष्ट देव का दर्शन हो गया। ठाकुर ने कहा, अगर कुछ देखना चाहते तो मेरी ओर देखो, और तुरंत उन्हें उनके इष्ट देव दिख गए, दर्शन हो गया। तब उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हें कोई आध्यात्मिक साधना करने की ज़रूरत नहीं,
यदा कदा यहाँ आकर मेरा दर्शन करना, यहाँ के लिए 1 पैसे की कोई चीज़ लेते आना। देखो अब जो रामचंद्र दत्त थे कृपण थे, माइजर थे, करके उनको ठाकुर ने बोला जब यहाँ आओगे ना तो 1 पैसे का कुछ लेके आना करके। अभी भी आप लोग हम अपने यहाँ मंदिर में जाते तो नारियल लेके जाएंगे, कुछ फल लेके जाएंगे, मिठाई लेके जाएंगे, है ना। और नहीं अगर कुछ नहीं लेने जा सके तो हम लोग कुछ वहाँ प्रणामी छोड़ देते हैं कि प्रभु कुछ ला नहीं सका है। ये अपने यहाँ जो प्रथा ही है, ये सब में तात्पर्य होता है। बोलते 1 पैसे की कोई चीज़ लेके आना। उसी क्षण से मैं शांति के राज्य में रहने लगा। मुझे ईश्वरीय परमानंद का स्वाद मिल गया। मैंने अपने गुरु को पहचान लिया और अनुभूति की कि गुरु और मेरे इष्ट देव एक ही है। मैंने ठाकुर को ही अपना सर्वस्व समझ लिया। बस यही बात हम सबके जीवन में हो जाए, यही प्रभु को प्रार्थना करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।